नमस्कार। आज हम म्यूचुअल फंड में जो ये DIY यानी खुद करे निवेश का चलन बढ़ा है उस पर बात कर रहे हैं। मतलब कई लोग अब सीधे फंड हाउस से डायरेक्ट प्लान लेते हैं। एजेंट का कमीशन बचता है तो लगता है कि लागत कम है, कंट्रोल ज्यादा है। लेकिन एक लीड DIY निवेशक अपने रिटर्न से मतलब प्रदर्शन से खुश नहीं है। कुछ आम गलतियां कर रहे हैं शायद। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी पर है कि ये गलतियां क्या हैं, ताकि डायरेक्ट प्लान का फायदा सही से उठाया जा सके। ऐसा ना हो कि कम लागत के चक्कर में रिटर्न ही गड़बड़ा जाए। तो पहली गलती क्या नजर आती है इसमें? पहली और शायद जो सबसे आम है वो है जल्दबाजी। घबराकर फैसले लेना। जैसे ही बाजार थोड़ा नीचे आया या कोई स्कीम उम्मीद के मुताबिक नहीं चली तो निवेशक सोचते हैं चलो बेच दो। पर इस जल्दी में वो एग्जिट लोड, कैपिटल गेन टैक्स, इन सब खर्चों को भूल ही जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लागतें हैं ये असल रिटर्न को काफी हद तक कम कर सकती हैं। एग्जिट लोड मतलब वो चार्ज जो कुछ फंड्स लगाते हैं अगर आप एक तय समय से पहले पैसे निकाल लें, और कैपिटल गेन टैक्स तो है ही जो मुनाफे पर लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई सोचता है मैंने 1% नुकसान से बचने के लिए बेच दिया, पर पता चला 1% एग्जिट लोड और ऊपर से टैक्स लग गया, तो असल नुकसान ज्यादा हो गया। तो हाँ, फैसला लेने से पहले ये छिपी हुई लागतें जरूर देखनी चाहिए। ये तो हुई जल्दबाजी वाली बात। अच्छा, दूसरी तरफ एक और ट्रेंड है। लोग ऑनलाइन फोरम या दोस्तों के मुफ्त सलाह पर भरोसा कर लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मुफ्त सलाह में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो अक्सर बहुत सामान्य होती है। वो सलाह देने वाले की अपनी सिचुएशन उसकी समझ पर आधारित होती है ना। वो ये नहीं देखती कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके अपने गोल्स क्या हैं, कितने समय के लिए निवेश करना है। तो जो किसी और के लिए काम कर रहा है ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी बेस्ट हो। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चलेंगे तो शायद अपने लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। इसलिए अपनी समझ, अपना ज्ञान बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक पैटर्न लेख में भी बताया है कि कई DIY निवेशक क्या करते हैं, एक ही सवाल 10 अलग-अलग फोरम पर पूछेंगे या कई एक्सपर्ट से राय लेंगे। फिर होता यह है कि सलाह भी अलग-अलग मिलती है और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। हाँ, ये तो बहुत होता है और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। देखिए, हर सलाहकार, हर एक्सपर्ट अपने अनुभव, अपने नजरिए से ही सलाह देगा। सबकी राय एक हो ये जरूरी नहीं। असल मुद्दा ये है कि इतनी सारी अलग अलग राय सुनकर निवेशक खुद ही परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि करे क्या। शायद बेहतर तरीका ये है कि आप एक या दो भरोसेमंद स्रोत चुन लें। कोई जानकार दोस्त हो सकता है, कोई अच्छा फोरम या कोई सलाहकार, और फिर उनकी सलाह पर थोड़ा भरोसा रखें। चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने से मतलब मन की शांति चली जाती है। सही बात है, यानी सलाह लें पर सोच समझ कर। और एक और बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि खुद को भी लगातार सिखाते रहना, एजुकेट करते रहना जरूरी है। जी। लेख में कुछ ऐसे अनुभव भी थे जहां लोगों को लगा कि उनके सलाहकार ने उन्हें सही सलाह नहीं दी। तो सलाहकार रखने के बाद भी खुद क्यों अपडेटेड रहना चाहिए? शिक्षा के लिए ये सबसे जरूरी कदम है। सलाहकार आपकी मदद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आखिरी जिम्मेदारी तो निवेशक की अपनी है। बाजार हमेशा बदलता रहता है, नियम बदलते हैं, आपकी जरूरतें भी बदल सकती हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखना, ये समझना कि पैसा लगा कहाँ है, क्यों लगा है, ये बेहद जरूरी है। इससे आप न सिर्फ गलत सलाह से बचते हैं बल्कि सही मौके पहचानने के लिए भी तैयार रहते हैं। और देखिए, जो बहुत अनुभवी निवेशक होते हैं ना, वो भी सीखना कभी बंद नहीं करते। ये तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, अपनी वेल्थ बढ़ाने का हिस्सा है। लेकिन मान लीजिए किसी को लगता है कि ये सब खुद करना, जानकारी रखना, ट्रैक करना, फैसले लेना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, संभालना मुश्किल लग रहा है। तो हाँ, ऐसी स्थिति में एक प्रोफेशनल, एक अनुभवी म्यूचुअल फंड सलाहकार की मदद लेना बिल्कुल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप किसी भरोसेमंद दोस्त या कलीग से पूछ सकते हैं किसी अच्छे सलाहकार के लिए। एक अच्छा सलाहकार आपको गाइड कर सकता है, खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव हो। वो आपको इमोशनल फैसले लेने से बचा सकता है, एक डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि DIY का रास्ता छोड़ देना चाहिए फिर? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक अच्छे सलाहकार से मदद मिल सकती है, मन शांत रह सकता है, ये सच है। पर यह भी उतना ही सच है कि अगर आप खुद अनुशासित हैं, आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता पता है, अपने लक्ष्य साफ है और आप लगातार सीखने को तैयार हैं, तो एक अच्छी तरह प्लान की हुई DIY रणनीति भी उतनी ही कामयाब और फायदेमंद हो सकती है। दोनों रास्तों के अपने प्लस माइनस हैं,
चुनाव इस पर निर्भर करता है कि निवेशक खुद किस में ज्यादा सहज है, कितना टाइम और एफर्ट देने को तैयार है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार यही है कि डीआईवाई म्यूचुअल फंड निवेश काम कर सकता है, फायदा दे सकता है, लेकिन जरूरी है कि निवेशक जल्दबाजी ना करे, सुनी सुनाई सलाह पर आंख बंद करके भरोसा ना करे, भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी ले और हाँ, खुद को लगातार एजुकेट करता रहे। और अगर लगे कि मदद की जरूरत है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या डीआईवाई यानी डू इट योरसेल्फ का मतलब हमेशा यही होता है कि सब कुछ अकेले ही करना है, या फिर सही जानकारी, सही टूल्स और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट सलाह के साथ स्मार्ट तरीके से खुद निवेश करना, ये एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं डीएम झा, आप देख रहे थे स्टोन टैक्सफिन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो से यदि लगा हो कि कुछ नई जानकारी आपको मिली तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें, और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आप बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट एक्सेस के बारे में नई जानकारी चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस वीडियो को क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, नहीं मैं म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट हूँ, नहीं मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हुए हैं। मैं आम लोगों के लिए जो ओपन डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।